बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर चंद चीज़ें आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा। महीना मार्च का, और मार्च के महीने के अंदर ये वीडियो किन्नू के बागात के काश्तकारों के लिए, किन्नू के बागात के काश्तकारों ने इस महीने के अंदर क्या कुछ करना है और कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। जिस तरह गंदम गोब पर आती, मकई बाली के ऊपर आती है, कपास टींडा लेना शुरू करती है, इसी तरीके से एक फेज़ मुकम्मल हो चुका जो फरवरी के अंदर होता है, जिसके अंदर आप लोगों के पौधे के ऊपर कली निकलती है और कली के साथ साथ नया पत्ता निकलता है, और उसके बाद फिर छोटा छोटा दाना जिसको उर्फ़े आम मसरी दाना बोलते हैं कि मसरी बन गई पौधे के ऊपर, वो काम मुकम्मल हो चुका। अब इन दिनों के अंदर उस मसरी की हिफाजत के लिए या उस छोटे दाने की हिफाजत के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। दिसंबर के अंदर किन्नू के काश्तकारों ने DAP का इस्तेमाल किया और पोटाश का इस्तेमाल किया या कोई और खाद इस्तेमाल की। फरवरी के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपने अपने ज़हन के मुताबिक जो उनको अच्छा लगा या उनकी जेब ने जिस चीज़ की इजाज़त दी उस चीज़ के मुताबिक उन्होंने खाद का एक शेड्यूल प्रोग्राम जो भी उनके ज़हन के अंदर था उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद फिर उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया और पौधे की खुराक पूरी करने की कोशिश की। किसी ने थोड़ी कम की, किसी ने ज़्यादा की, लेकिन हर बंदे ने फरवरी के अंदर अपना खाद प्रोग्राम मुकम्मल किया। और उसके बाद फिर कली निकलने का इंतज़ार किया, नया पत्ता नई फोट उसके निकलने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। फरवरी के दिनों के अंदर उन्होंने स्प्रे भी एक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब इन दिनों के अंदर जो सिचुएशन बागात के अंदर मौजूद है, जो बागात के ऊपर नया फल आया, इसी के ऊपर आपकी बेस है, इसी से आपको आगे पैसे मिलने हैं, फल ने आगे डेवलप होना है, और इसमें से कुछ हिस्सा शेडिंग के ज़रिए कुदरती तौर पर नीचे गिर जाएगा, कुछ मौसमी हालात से नीचे गिर जाएगा। इन तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन करने के लिए कि हमारा किन्नू का पौधा शेडिंग कम करे और फल कम से कम गिराए, हमें कुछ चीज़ें उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं चंद चीज़ें आपके गोशगुजार कर दूं, फिर खाद की तरफ चलते हैं। एक तो आपने इन दिनों के अंदर पौधों के नीचे सफाई सुथराई का काम करना है, और सफाई सुथराई मैंने जिस तरह आपको बताया था कि तनों के साथ मिट्टी नहीं लगानी। आपने यूं, मेरे हाथ को आप देखेंगे, यूं रेब बनानी है, तने के साथ यूं रेब करके जहां पौधे की कनोपी है वहां तक आपने लेके आनी है, ताकि तने को पानी ना लगे, जिसकी वजह से आपके पौधे के अंदर गमोसिस की बीमारी जिसको फाइटोप्तरा बोलते हैं, जिससे गूंद निकलती है, वो वाला काम ना हो। और उसके अलावा आपने हल्की हल्की उसको गोटी शुरू कर देनी है। साथ ही जिन लोगों ने बोडो पेस्ट कर लिया यानी चूना नीला थोथा इसका इस्तेमाल कर लिया वो ठीक, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो चूना नीला थोथा का इस्तेमाल करें। और इसके अंदर मैंने 2-3 वीडियो के अंदर उसकी डोज बताई, फिर फजल रसूल साहब ने भी उसके मतलब बताया। अगर आपके किन्नू के पौधे के ऊपर गूंद निकलने की शिकायत ज़्यादा है तो फिर आप 2 किलो नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं वो लेंगे और 5 किलो चूना लेंगे। इसको अलग-अलग आप भगोएंगे और भगोने के बाद फिर 48 घंटे तक इंतज़ार करेंगे। फिर इस महलूल को आपस में मिक्स करने के बाद वो एक बोडो पेस्ट तैयार हो जाएगा। वो फिर आप कूची से, ब्रश से, जिससे भी आप चाहें वो लगाएंगे। जहाँ जहाँ कट लगा हुआ या जिन लोगों ने 100 कटाई मुकम्मल कर ली वहाँ वहाँ पर उन जख्मों के ऊपर वो पेस्ट जो है वो आप लगाएंगे। इसी के साथ इन दिनों के अंदर आप एक स्प्रे प्रोग्राम करेंगे। कुछ लोगों ने पिछले दिनों के अंदर बाइफेंथ्रिन का इस्तेमाल किया या और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो इस्तेमाल किए। इन दिनों के अंदर जब आपका पत्ता ताज़ा निकला हुआ है, फल छोटा है, तो आप अवॉइड करें बाइफेंथ्रिन को इस्तेमाल करने से। इन दिनों के अंदर पिंक अमीडा, गुलाबी अमीडा जिसको बोलते हैं, वो आप लें, वो आप इस्तेमाल करें। 50 ग्राम फी 100 लीटर के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें। 200 लीटर का ड्रम है तो 2 बोतलें जो हैं पिंक अमीडे की वो आप लेंगे और उसके अंदर अंडेल दें, और उसके साथ आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। फंजीसाइड आप पौधे की सूरत हाल को देखने के बाद परचेज करेंगे, अपने बाग को विजिट करें। अगर गूंद निकलने की शिकायत ज़्यादा यानी जिसको गमोसिस बोलते हैं तो फिर वहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर बेस कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पौधों के ऊपर इस बीमारी से अफाका है तो फिर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट जो है वो फंजीसाइड का लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे एल्युमिनियम फोस्टाइल है और दीगर जो है वो प्रोडक्ट मौजूद है। और इसी के साथ साथ खाद का प्रोग्राम जो इन दिनों के अंदर आपने देना है, उस खाद के प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग इन दिनों के अंदर नाइट्रोफास इस्तेमाल करते हैं, पोटाश इस्तेमाल करते हैं, यूरिया इस्तेमाल करते हैं।
क्यों इन दिनों के अंदर यूरिया की ज़रूरत होती है तो यूरिया भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो और कुछ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो नाकस राय के मुताबिक या माहिरीन की राय के मुताबिक इन दिनों के अंदर आप कैन गवारा का इस्तेमाल करें और उसके साथ पोटाश का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन हस्बे ज़रूरत अगर मुनासिब समझें तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नाइट्रोजन उसके अंदर इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो मेरी राय या मेरे तजर्बे के अंदर जो चीज़ें मैंने अपने फील्ड से सीखी, तो इन दिनों के अंदर आप कैन गवारा इस्तेमाल करेंगे। कैन गवारा ऐसी खाद है जो हर किस्म की खैयत रखने वाली ज़मीन के अंदर वो अपने आप को फिक्स करती है और रिजल्ट देती है। ड्यूल एन के फार्मूले से तैयार की जाती है और इसके साथ दीगर अजजाए सगीरा भी इसके अंदर शामिल होते हैं। नाइट्रोजन 13%, नाइट्रेट 13% और इसके अलावा पोटाशियम 0.9%, कैल्शियम 10%, मैग्नीशियम 0.5%, सल्फर 0.4%। ये तमाम चीज़ें इस कैन गवारा के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह SSP उसके अंदर फास्फोरस है और कैल्शियम मैग्नीशियम उसके अंदर भी मौजूद है, बाकी अजजाए सगीरा कुछ और भी उसके अंदर मौजूद है। कलराठी ज़मीनों के लिए, मैरा ज़मीनों के लिए, भारी ज़मीनों के लिए, दरियाई कटाव के इलाकों के अंदर जो ज़मीनें हैं वहाँ पर अगर किसी का बाग लगा हुआ वहाँ पर भी जो है ये भरपूर तरीके से अपना काम फ़ाल तरीके से करती है और किसान को इसका रिज़ल्ट आता है। फिर इसके साथ जो नाइट्रोजन आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसकी ड्यूरेशन जो है वो पौधे को खुराक मिलने की वो लंबी हो जाएगी। आम तौर पर अगर आप नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 दिन के अंदर अपना प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद तहलील हो जाती है, कुछ ज़मीन के अंदर कुछ हवा के अंदर हो जाती है। लेकिन कैन गवारा के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है वो, या इसके साथ आप अमेज़श करके नाइट्रोजन मज़ीद इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो ज़्यादा दौरानिया तक चलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो 6 से 7 हफ्ते तक सपोर्ट करती है पौधे को, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वो इससे ज़रा कम। ये मुख्तलिफ किस्म की राय है। कैन गवारा के अंदर यूरिया मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, वो आपकी फसल या पौधे को लंबे अरसे तक सपोर्ट करेगी। और इसके साथ दीगर अजजाए सगीरा कबीरा इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे सल्फर मौजूद है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम कैन गवारा कितनी इस्तेमाल करें और इसके साथ क्या बेहतरीन कम्बिनेशन बनेगा जो हमारे पौधे की बढ़ोतरी, हमारे पत्ते को, जो हमारा छोटा पत्ता उसको तवानाई मुहैया करेगा ताकि वो पूरे साइज के अंदर जाए, जो फल हमारा बना हुआ है उसको स्टे करने के अंदर वो मददगार साबित हो। हमारी शेडिंग जो फल की होनी है कुछ गर्मी की वजह से या पौधे की कमज़ोरी की वजह से होनी है वो कम से कम हो। कुछ लोग अकेली कैन गवारा इस्तेमाल करना चाहें और उसके साथ पोटाश वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो वो 5 बैग कैन गवारा के फी एकड़ और उसके साथ हाफ बैग पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने फील्ड से रिजल्ट हासिल किया उस फील्ड रिजल्ट के मुताबिक आपको जो फार्मूला देता हूँ आप वो अख्तियार करेंगे, उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। जहां आपने 5 बैग कैन गवारा का इस्तेमाल करें वहां आप 4 बैग कैन गवारा फी एकड़ परचेज करेंगे, 1 बैग आप अमोनियम सल्फेट का परचेज करेंगे और हाफ बैग आपका हो जाएगा सॉल्युबल पोटाश आप इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर सल्फर होती है। अगर कोई आदमी सॉल्युबल पोटाश नहीं इस्तेमाल करना चाहता फिर वो दानेदार पोटाश जो है ताकि वो आसानी से उसको स्प्रेड कर सके तो वो आप हाफ बैग के हिसाब से आप जितने भी आपके एकड़ हैं वो आप उसको काउंटिंग कर लें, उस हिसाब से वो आप पोटाश खरीद लें। 4 बैग कैन गवारा उसके आप लेंगे, 1 बैग फी एकड़ आप अमोनियम सल्फेट आप खरीदेंगे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मैंने अमोनियम सल्फेट का जिक्र यहाँ पर क्यों किया। अमोनियम सल्फेट की फार्मूलेशन सल्फर और नाइट्रोजन से होती है जिसके अंदर 21-24 के करीब जो है फार्मूला मौजूद है इसका, और उसके अंदर सल्फर की मिकदार ज़्यादा, नाइट्रोजन थोड़ी सी उसके अंदर कम होती है। वजन के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 बैग आपके पास हो जाएंगे 50 kg वाले, हाफ बैग आपका 12.5 किलो के करीब पोटाश का आ गया। अगर आपने सॉल्युबल पोटाश पाउडर वाली लेनी है, अगर आपने 50 किलो वाली लेनी है तो फिर आपका 25 किलो जो है वो आपका वजन आ जाएगा। मैं सॉल्युबल पोटाश को इसलिए प्रेफरेंस देता हूँ कि उसकी जो फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन के अंदर वो 50 और 52% उसके अंदर पोटाश है और 16 से 18% उसके अंदर सल्फर मौजूद है। फिर वो इसके अलावा उसके अंदर खूबी है कि वो जल्द अवेलेबल हो जाती है पौधे को। ये इस वजह से सॉल्युबल पोटाश जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ। आम लोग भी सॉल्युबल पोटाश जो है वो आपको रिकमेंड करेंगे, जितने भी कंपनियों वाले या महकमा ज़राअत वाले लोग हैं। अगर सारे इसके वजन को जमा किया जाए
तो फी पौधा जो मिकदार आपकी आएगी 110 पौधों की लगवाई के हिसाब से 2.30 ग्राम 2.32 ग्राम के करीब करीब आपकी फेक पौधे की खुराक बनेगी। और ये खुराक आप पौधे को देंगे हल्की गोडी करने के बाद। और उसके अलावा एक बात की आपने यहाँ पर खास तौर पर ख्याल करना है कि जितनी भी खाद आप इस्तेमाल करें वो कनोपी यानी पौधे के पत्तों के नीचे नीचे जो दायरा आपका बना होगा सफाई करने के बाद वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। बेहतर तरीका ये है कि पौधे के सराउंडिंग 4 या 5 गड़े आप लगाएं, 6 लगा लें, 8 लगा लें, वो आपकी मर्जी। कम से कम 5 या 6 गड़े आप लगाएंगे। वो गड़ा 8 इंच के करीब गहरा होना चाहिए। कस्सी का एक टप लगाएंगे तो वो एक मुनासिब गड़ा बन जाएगा। उसको आप मट्टी को बाहर निकालें। 2.30 ग्राम या 35 ग्राम खुराक है। ये 5 या 6 या 7 गड़ों के अंदर आप उसको डालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाल देंगे। क्यों? पौधे की फीडर रूट्स वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने खुराक हासिल करनी है और फीडर रूट से खुराक आगे आपकी जानी है। जहां जहां पर आप फर्टिलाइजर जो है वो डंप करेंगे ज़मीन के अंदर तो फीडर रूट्स खुराक के उस मरकब की तरफ वो मतवज्जा हो जाएंगी और उसी जगह पर वो अपनी अमाजगा बनानी शुरू कर देंगी। यानी वहां पर वो जड़ें जो हैं उस तरफ को फैलना शुरू कर देंगी जहां जहां खुराक पड़ी होगी। अगर आप 6 या 7 जगह के ऊपर गड़े लगाते हैं फिर वो मुख्तलिफ अतराफ के अंदर फैलेगी और पौधे को हर तरफ से खुराक मिलेगी जिसके अंदर जो अजजाए सगीरा या आपकी साबका खुराक ज़मीन के अंदर डंप पड़ी है वो फिर वो हासिल करेंगी मुख्तलिफ जगह से फीडर रूट्स जो है पौधे की। इससे आपके पौधे की बेहतर नशोनुमा हो सकेगी और खुराक का एक मतवाजन जरिया जो है वो अख्तियार करेंगी। जब आप पानी देंगे तो फिर भी वो फीडर रूट्स क्यों खुराक की वजह से उन जगहों पर ज़्यादा वो जमा हो चुकी हैं तो उसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगह से पानी और दीगर जो अजजाए सगीरा ज़मीन के अंदर मौजूद होंगे या पानी के अंदर मौजूद होंगे वो हासिल करेंगी। आपके पौधे की सूरत हाल बेहतर आपको नजर आएगी। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मैंने अमोनियम सल्फेट का जो है वो जिक्र यहाँ पर क्यों किया। इन दिनों के अंदर नया पत्ता आपका निकला हुआ है और नए पत्ते ने आगे बढ़ोतरी इख्तियार करनी है और बढ़ोतरी इख्तियार करेगा फिर वो पूरे साइज के अंदर जाएगा। पौधे को सरसब्ज रखने के अंदर वो अहम किरदार इसलिए अदा करेगी कि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। सल्फर जो है वो आपके पौधों के अंदर ट्रीटमेंट करेगी, आपके पीएच को लो करेगी और पौधे के इर्द गिर्द जहां आपने वो खाद डालनी है वहां अगर नमकियात ज़्यादा होंगे तो वो उनको भी लीच डाउन करेगी और इसके अलावा वो एक फंजासाइड का किरदार अदा करेगी। इसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन है तो ये आपकी एक मुनासिब खुराक बन जाएगी जो आपके एक खेत के पौधों को ज़रूरत है नाइट्रोजन की। और इस वजह से आप इसके अंदर 4 कैन गवारा, 1 अमोनियम सल्फेट और हाफ बैग पोटाश का आप ऐड करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर अगला पानी आप सादा देंगे, उससे अगला पानी आप सादा देंगे। तीसरे पानी के ऊपर जाकर अपने खेत को जिंक, बोरान, कापर ये चीज़ें जो है यानी फोलियर जितना भी है वो आप पूरा करेंगे। जिंक, बोरान और दीगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप उसके अंदर दे दें। अगर आपको बाकी अवेलेबल आपकी मार्केट के अंदर नहीं है तो फिर आप ऊपर स्प्रे के अंदर फोलियर डाल लें, कोई अच्छा फोलियर, और ज़मीन के अंदर आप जिंक दे दें और बोरान जो है वो ज़मीन के अंदर आप दे सकते हैं। ये आम मार्केट के अंदर पेस्टिसाइड की दुकानों से आपको मिल जाएगा। फर्टिलाइज़र के साथ जिंक इस्तेमाल करने से आप गुरेज करें। फर्टिलाइजर के साथ आप दानेदार जहर का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसके ऊपर एक अलग वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे इसके नुकसानात क्या हैं। बहरहाल के ये चंद गुजारिशात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरीन नतायज आपको इसके हासिल होंगे और आपका पौधा, आपका खेत भरपूर तरीके से फल को मेंटेन करेगा, जिससे शेडिंग आपकी कम होगी, पत्ते आपके पूरे साइज के अंदर जाएंगे। और यही 2 चीज़ें इस वक्त बचाना जो है वो ज़रूरी है ताकि पौधा हरा भरा भी नज़र आए और पौधे की ग्रोथ भी हो। इसके अलावा जो फल हमारा लगा हुआ है उसकी शेडिंग ना हो, हमें फल ज़्यादा पौधे से हासिल हो। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।